ये जो जानबूझकर फ्रेंचाइज टीमें जो हैं वो इस मर्तबा टाइटल जीतने की ख्वाहिशमंद नहीं है, क्योंकि इस इवेंट के बाद जब उनकी टीम की मार्केट वैल्यू बननी है, जब वो जीत रही होगी तो मार्केट वैल्यू भी आसमान पर जाएगी। जो अगर 6 मिलियन की टीम है वो हो सकता है 15 मिलियन की टीम चली जाए, वो डबल से भी ज्यादा चली जाए। वही फ्रेंचाइज उसको खरीदना का मुकम्मल नहीं हो सकता। वो फ्रेंचाइज कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। एक मरतबा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज दिलचस्प मुकाबले जारी हैं और अब तक 22 मैच हो चुके हैं। जब हमने ये टूर्नामेंट के पर बात करनी थी तो 22 मैचेस का फैसला हो चुका हुआ है, 21 मैचेस का फैसला हो चुका है और 22वां मैच आज खेला जाएगा। इससे पहले जो 21 मैचेस खेले गए, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है वो नाकाबिल शिकस्त थी और उसने अपने तमाम मैचेस जीते। लाहौर कलंदर्स ने 4 मैच जीते, 1 मैच उसका बारिश की नज़र हुआ। इसी तरह जो कोयटा ग्लैडिएटर है उसने भी 4 जीते, 1 उसका भी बारिश की नज़र हुआ। 9 पॉइंट के साथ वो दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद है। चौथे नंबर पर कराची किंग्स की टीम है जो 6 पॉइंट के साथ 8 पॉइंट के साथ नंबर 4 पर मौजूद है। इसी तरह नंबर 5 पर पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट्स के साथ है और उसका भी सफ़र दिखाई नहीं देता। जिस तरह मुल्तान सुल्तान का सफ़र पाकिस्तान सुपर लीग से ख़त्म हो चुका है, अगले मरले में पेशावर ज़ल्मी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। शेख साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग के ज़बरदस्त सनसनी के मुकाबले भी हुए, आपने देखा शायकीन क्रिकेट की तादाद उतनी नहीं नज़र आई जितनी होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसमें 2-3 वजूहात हैं सबसे बड़ी, जिसकी वजह से ये क्रिकेट में जो खाली मैदान आप लोगों को सब लोगों को नज़र आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि 100% अगर टिकट है तो उसकी तकसीम कैसे होती है। 50% जो टिकट होती है उसमें से 35% ऑनलाइन सेल की जाती है, 15% जो टिकट होती है वो फिजिकल दी जाती है और बाकी जो 50% जो टिकट्स होते हैं वो दी जाते हैं फ्रेंचाइजर्स को, बड़ी तादाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, जितने भी स्टेट जितने भी कानून नाफिज करने वाले जिस तरह के अदारे उनके बारे में बताया गया है। और जो मैनेजमेंट है जिली गवर्नमेंट को बहुत बड़ी तादाद में टिकट्स दिए जाते हैं। तो जब ये टिकट्स दिए जाते हैं तो ये समझ लिया जाता है कि हाउसफुल होगा, लेकिन वो टिकट अगर आवाम तक सही तरीके से नहीं पहुंचते या वेदर का कोई इशू आ जाता है तो लोगों की यहाँ पसंद नापसंद आ जाती है कि ये मैच मैं देखूंगा ये नहीं देखूंगा, तो उसकी वजह से अगर होता है तो 50% अगर टिकट सेल हुए हुए हैं वो भी कोरियर कंपनी के ज़रिए, तो अगर वो हुए हुए हैं तो जो कि हमारे कुछ ज़राए कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, 50% शो तो किए जाते हैं, इससे भी कम होते हैं। तो जिसकी वजह से ये स्टेडियम का ये हाल है। अगर ओपन बूथ हों मैच डे पे बाहर ये बाहर बनाए हों बूथ, टिकट बूथ, तो आप देखेंगे यही स्टेडियम आपको पूरे नज़र आएंगे, भरे हुए नज़र आएंगे और लोग खूब इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। शेख साहब, पिछले 4 एडिशन में फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान्स बिल्कुल बॉटम पर है, क्या वजह देखते हैं? क्या उनके प्लेयर्स में इतनी सलाहियत नहीं है या और जबकि जो उनके कप्तान हैं वो 350 रन बनाकर टॉप बैट्समैन भी हैं? अशरफ जोहरी साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने और आप अक्सर तबसरे भी करते रहते हैं, मैं भी बड़ा एंजॉय करता हूँ और बड़े फ्रूटफुल होते हैं, बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं आपके जो तजिए होते हैं। आप सारी ज़िंदगी लिखते रहे हैं, अब तजिए भी करते रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान हो और वो 8 मैच उसके ज़ेरे कंट्रोल उसकी क़यादत में टीम खेले, उसमें 7 हार जाए तो वो ख़ुद उसकी स्टैंडिंग क्या होगी, वो 700 रन भी कर ले तो क्या वो उसकी में कायदाना सलाहियतों का जब जायज़ा लिया जाएगा, बैटिंग को छोड़ दें आप, बैटिंग को छोड़ दें, उसने 300 रन किए, 250 किया, 500 किया, 1000 किया, उसकी कायदाना सलाहियतों पे कितना बड़ा हर्फ आएगा। तो जो टीम जब इन्होंने मुंतखब की थी, जब ये शाही किला में के बाहर की गई थी कि आप आए, किसने कौन से टीम पे चुना होगा, ड्राफ्टिंग, ओके, तो उसके दौरान उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को लिया। तो मुझे बिहाइंड द सीन कुछ और महसूस होता है। अब आप ये कहेंगे क्या महसूस होता है, ये तो मेरा सवाल ये था, बिहाइंड द सीन क्या चीज़ है वो बताएं ना। वो जो क्रिकेट लिखता है, पढ़ता है, देखता है, सुनता है, तस्वीर करता,
उन सबको पता है कि बिहाइंड द सीन क्या है। मेरे मुंह से ये ना मैं बताता हूँ क्योंकि हमने ये प्रोग्राम अपने नाज़रीन के लिए करना है, आवाम के लिए करना है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर हम कोई प्रोग्राम करते हैं उसमें हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए जी, यहाँ पर इस वक्त मैं इसको मैच फिक्सिंग नहीं करार दे रहा, लेकिन खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है मुल्तान सुल्तान्स की, वो जानबूझकर कहते हैं अंडर दी वो है नाकस कारकर्दगी जानबूझकर वो पेश की जा रही है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद हर टीम की वैल्यू लगनी है, मार्केट वैल्यू बननी है। उस मार्केट वैल्यू पर अगले 10 साल के लिए इस टीम को दोबारा सेल के लिए पेश किया जाना है। तो ऐसी तमाम सूरतों में अब जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल यकजा। मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा, मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे। ये सिर्फ आपकी राय नहीं है, ये आपकी राय नहीं है, ये उन लोगों की राय है जो पीसीबी का हिस्सा हैं, क्रिकेट लिखते हैं, पढ़ते हैं, तजिया करते हैं, हमारी मुलाकातें होती हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है। शेख साहब बिल्कुल आपकी बात राय नहीं है। देखिए हम यहाँ पर जो अपनी राय मुसल्लत नहीं कर रहे, लोगों का कहना है, हमने लोगों के बारे में जो सुना है, जो कह रहे हैं, सुना है कि ये जो जानबूझकर फ्रेंचाइज टीमें जो हैं वो इस मर्तबा टाइटल जीतने की ख्वाहिशमंद नहीं है, क्योंकि इस इवेंट के बाद जब उनकी टीम की मार्केट वैल्यू बननी है, जब वो जीत रही होगी तो मार्केट वैल्यू भी आसमान पर जाएगी। जो अगर 6 मिलियन की टीम है वो हो सकता है 15 मिलियन की टीम चली जाए, वो डबल से भी ज्यादा चली जाए। वही फ्रेंचाइज को खरीदना मुकम्मल नहीं हो सकता। अब वो फ्रेंचाइज कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये इन फ्रेंचाइज का दावा ये है, फ्रेंचाइज ओनर्स का दावा है कि हमने 7-8 साल यहाँ पर मार खाई है, नुकसान में किया है। जबकि एक फ्रेंचाइज ओनर जिसका ताल्लुक कराची से है वो तो साफ कह रहा है कि पहले 2-3 एडिशन में हमें नुकसान हुआ है, बाकी जो 7 एडिशन है उसमें हर फ्रेंचाइज को फायदा हुआ है। लेकिन ना जाने ऐसा क्यों किया जा रहा है ऐसा। लेकिन आप देखें, अगर इस टूर्नामेंट की जो इनामी रकम है $5 लाख है, अमेरिकी डॉलर, जो टीम जीती है, तो आप टूर्नामेंट जीतें, वो जो आपकी इनामी रकम है वो आपको कंपनसेट कर देगी। वो कमी पूरी हो सकती है, पूरी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। मुल्तान सुल्तान्स की जो कारकर्दगी है वो लम्हा फिक्रिया जरूर है। देखिए मैं रोकूंगा, अली तरीन साहब ने बात की हमारे साथ, बिल्कुल आप भी थे, मैं भी था। तो अली तरीन साहब ने जिस तरह एक पूरा एक मरसिया पढ़ा पीसीबी का, इसका पीएसएल का भी, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब उनसे ये क्वेश्चन हुआ क्या आप नेक्स्ट बिड में होंगे, तो उनका कहना था मैं ज़रूर होगा। अगर आपको नुकसान हो रहा है, मुझसे लोग पूछते हैं ना, हम चूँकि क्रिकेट वाले हैं, क्रिकेट लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हमने लिखना होता है, तजिया करना होता है, तो लोग मुझसे पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, सबसे पूछते हैं कि अगर इनको नुकसान हो रहा है फिर छोड़ते क्यों नहीं? फिर छोड़ते क्यों नहीं हो भाई साहब, आप ये बता दें क्यों नहीं छोड़ते। और सेकंड ये फिर बिड में भी क्यों शामिल हो रहे हो, फिर हार क्यों रहे हो, फिर बड़े बनो, दिल बड़ा करो, फिर सामने आओ, जिस तरह के भी है। वैसे तो ये अगर तरीन खानदान देखा जाए तो इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन जो खानदान बिजनेसमैन है उनमें होता है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बड़े गरीब हैं या बड़े पसमंदा इलाके से आए हैं तो बड़े गरीब होंगे, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये चाहें तो 6 की 6 टीमें ये खरीद सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं हैरानगी है ना, जितने जर्नलिस्ट थे बाद में क्या बातें कर रहे थे, यही कर रहे थे कि इतनी बड़ी फैमिली होके कहना कि लॉस हो गया है, क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, पीसीबी हमें ये हो रहा है कितनी। तो अब बात यह है कि जब आपको लॉस हो रहा है फिर आप नेक्स्ट ईयर कैसे उसको रिकवर करेंगे, कि जो आपको नुकसान हो रहा है फिर आप कहेंगे हमने इसको छोड़ना नहीं, हमने बड़ा नुकसान उठाया। यार तो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट है, उसमें इनके 95% हिस्सा होता है। ये जो टिकटें बिकती हैं या गेट इनकम है उसका 95% ये ले जाते हैं, फिर इनको नुकसान कहाँ से है? ये तो पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें तो सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो अब तो कुछ नहीं कह सकते, जो भी कहना। ये तो इशू एक सवालिया निशान सब पे लगा हुआ है कि अगर ये इन फ्रेंचाइज को इतना ही नुकसान है तो फिर छोड़ते क्यों नहीं, अगर फिर इन्हें छोड़कर अलग हो जाना किसी और को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग के तो मुकाबले जारी हैं, जैसा मैंने बताया कि 21 मैच मुकम्मल हो चुके हैं। कौन सी टीम आपके हिसाब से बहुत ही जल है? इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बहुत जल है
और उसने अपने अभी तक नाकाबिल शिकस्त दी। ये कुदरती बात होती है, जो टॉप 3 टॉप 4 होते हैं तो वही फेवरेट गर्दानी जाती हैं, क्योंकि दो जो लास्ट वाली हैं वो तो वैसे ही जो बॉडी लैंग्वेज कल आपने रिजवान की जो सुनी है तो कितने और उनके एक एक सवाल में से एक एक जवाब में से 10-10 सवाल निकलते थे, लेकिन एक सवाल से ज़्यादा करने की परमिशन नहीं थी, वरना बंदा एक सवाल के बाद दूसरे उठ के चले जाना था, तो सवाल भी नहीं करने देते। आपके सामने ज़रा कुछ है। तो जो 4 जो टीमें हैं, अगर मैंने देखा है ना तो चेहरे पे रौनक देखी है, यहाँ तो लाहौर कलंदर की टीम पे है, उनकी टीम पे चेहरे पे रौनक देखी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की देखी है और कोयटा ग्लैडिएटर, बाकी तो उनके सारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। ऐसा लगता है ये क्रिकेट नहीं खेल रहे, पता नहीं किसी फोतगी पे आए हुए हैं, दुआ पढ़ के वापस चले जाएंगे, तो कुछ समझ में नहीं आता इन फ्रेंचाइजीज का। शेख साहब अब ये बताएं कि नया टैलेंट भी कुछ सामने नजर आया है, जैसा उसके नसीम शाह के भाई आए हैं, तो वो भी आपको कोई ऐसा टैलेंट नजर देखिए मैं PSL के टैलेंट पे बिलीव नहीं करता। आप देखें, आप T20 भी आ रहे हो, पिछले 2-3 सालों में लगातार आ रहे हो, आप वनडे भी आ रहे हो, आप टेस्ट भी आ रहे हो, PSL से आप उठाते हो बंदा और ले लेते हो जाके टेस्ट टीम के लिए, वनडे के लिए, T20 के लिए, तो इतनी परफॉर्मेंस कहीं भी नज़र नहीं आती। अब उसके लिए ज़रूरी है ये तो क्राइटेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदलना चाहिए। भले वहाँ पे बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, बड़े माहिर बैठे हैं, हम तो उनके पाँव के, मैं तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे जाना चाहिए। और अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो बड़े बड़े जो नाम है ना, जो भी फास्ट बॉलर है, भले कोई चाहे बाबर आजम, जब तक वो 4 ओवर मैच नहीं खेलेगा अपने आप को बहाल नहीं कर सकेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बाबर आजम तो वैसे भी अब वो कह रहा है कि मुझे जिस नंबर पर भी खिलाया जा रहा है, वो अपनी नहीं मानता कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ। वो कहता है जी मुझे कभी किसी नंबर पर, जिस नंबर पर भी खिलाया, मैं 6 नंबर से मैंने पाकिस्तान टीम में आगाज़ किया था और नंबर 1 की पोजीशन पर खेल रहा हूँ टॉप ऑर्डर में। तो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्वेश्चन। आपने कभी सोचा है कि जब गैर मुल्की टीमें खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कहाँ पे सिचुएशन के मुताबिक प्लेयर को कैसे शफल करते हैं, आप इधर खेलो, आप इधर, और वहाँ पर भी जाके वो वही परफॉर्मेंस देते हैं जो कोचेस की डिमांड होती है, जो टीम की डिमांड होती है कि विनिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन हम तो प्लेयर से जब बात करते हैं वो कहते हैं हमें जो रोल दिया जाता है उनको रोल दिया जाता है। ये बड़ा अच्छा आपने अच्छी बात की, रोल उनको बोलने का भी दिया जाता है कि आपकी लिमिटेशन ये है, जब ये क्वेश्चन है तो आपने इससे आगे नहीं जाना। वो आज़ाद ही नहीं है, ना दिमागी तौर पर आज़ाद है, ना ज़बान के तौर पर आज़ाद है, ना जिस्मानी तौर पर आज़ाद है। सिर्फ वो एक चीज़ में आज़ाद हैं, यूरो, पाउंड, डॉलर्स, दिनार, रियाल, वो आए उन्होंने, बाकी वो जिस तरह मदारी डुगडुगी बजाता है, आगे से बंदा नाचता है, ये सूरत हाल है। मैं तो ये बिल्कुल, ये आपने सुना शेख इजाज़ साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उनकी राय भी सुनी, मैंने भी कुछ उस अपना हिस्सा डाला। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें कि क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है। अगली वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।